एकता, किसान एकता। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो से जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जिस जमीन को खून से सींचा, वो जमीन हमारी है, जिस जमीन को खून से सींचा। वो जमीन हमारी है। जनसंपर्क अभियान के तहत हम यहाँ गुजर चक, मांड्याल, कडियाला, मनियारी, चकचंगा गांव के लोगों से मिले हैं और स्पेशली हम आज किसानों से मिले हैं, क्योंकि ये जो इस समय मामला चल रहा है सरकारी जमीन को खाली करवाने का, उस मुद्दे को लेकर के बहुत सारे किसानों की हमें कॉल्स भी आई, हमें शिकायत भी मिल रही थी कि ये जो सरकार है हमसे हमारी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। और कोशिश क्या कर रही है, अगर रिकॉर्ड के तौर पे देखा जाए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो 2-3 साल पहले से सभी किसानों को इन्होंने उस जमीन से बेदखल कर दिया। इनकी गिरदौरियां जो है वो काट दी गई हैं और यहां पे जो जीरो लाइन पे खास तौर पे जो लोग बसते हैं उनकी रोजी रोटी का एक ही साधन है और वो है उनकी खेती बाड़ी। एक बात, दूसरा यह है कि जहां आए दिन खतरा जो है वो बना रहता है आदमी की फैमिली पर, आदमी के मवेशियों पर और उसके अपने आप पर भी। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए जहां पे जो लोग रहते हैं वो बेचारे सिर्फ एक रोजी रोटी का साधन जो है वो खेती बाड़ी के रूप में ही करते हैं, मगर सरकार उनके जीने का हक भी या साधन जो है वो भी छीनने की कोशिश कर रही है। और मैं इन सभी के माध्यम से और इन सब की आवाज को सुन करके यह सवाल कर रहा हूं सरकार से कि आप तो कहते थे कि किसानों की इनकम जो है वो दुगनी होगी, किसानों के अच्छे दिन आएंगे। तो मेरा सवाल ये बनता है कि अगर आप उनके जीने का साधन भी छीन लोगे, उनसे उनकी जमीनें छीन लोगे, और जमीनें कौन सी, जिन पर इन्होंने अपनी 3 पीढ़ियां खपा दी। और ये जमीन जो सरकारी जिसको नाम दिया जा रहा है, ये मैं कहूं सरकार को ये बात पता होनी चाहिए कि ये इन लोगों की ही जमीन थी कि जिसको आपने एक्सेस लैंड के तौर पर निकाल करके सरकारी जमीन घोषित किया था, लिहाजा ये इन्हीं लोगों की जमीन है और इस पर ये अपनी 3 पुश्तों से काम कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं और अपने फैमिली का जो है वो जीवन यापन जो है वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने ये फैसला लेकर के बड़ा ही इनके ऊपर एक, जिसे मैं कहूंगा कि कर्तव्य या जुल्म करने की कोशिश की है, इसे सहन नहीं किया जाएगा। एक बात और यहाँ सुनने को आई है कि 3 महीने हो गया, जैसा आपको पता है कि ओलावृष्टि से धान की फसल का काफी सारा नुकसान जो है वो हुआ है, लेकिन 3 महीने से अभी केवल लिस्टें और लिस्टें ही बन रही हैं। अभी तक किसी भी किसान को मुआवजा उसका नहीं मिला। इसलिए हम सरकार से ये भी डिमांड करते हैं कि किसानों का जो मुआवजा बनता है, यहाँ तक कि जो सरकारी जमीन भी है उसमें भी अगर किसी ने धान लगाया है उसका भी जो मुआवजा बनता है वो जल्द से जल्द जो है वो अदा किया जाए, नहीं तो किसान सड़कों पर आने को मजबूर हो।